इस साइड भी ले भाई देख लेना कोई कटे नहीं। कटेंगे तो सही, क्योंकि एंगल एक मिनट आ गया पूरा। एक तो आज 40 गाने हमने रामलीला के अंदर इस साल हमने नए बने हैं, वो रामलीला के मंचन में इस साल इस्तेमाल किए जाएंगे और उसको आम बोलचाल की भाषा के अंदर ही हमने नए गाने बनाए हैं और उसको पूरी जनता द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से पसंद किया जाएगा। और जहाँ तक इस समय रामलीला की बात है, रामलीला के अंदर कोरोना काल के अंदर हमने अपनी सभी सदस्यों से निवेदन किया है कि सब अपनी डबल वैक्सीनेशन करा लें और अपनी और अपने परिवार की वो डबल वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि हम इस साल अभी आज रामलीला कमेटी ने अपनी मीटिंग में फैसला लिया है कि जो भी कार्यकर्ता या जो रामलीला में लोग आएंगे उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन कराया हुआ होगा और कोरोना के समस्त नियमों को मानेंगे। उसके अलावा हमने इस साल के लिए विशेष तौर पे अपने जो आर्टिस्ट हैं, जिनको बम्बई से भी आएंगे या कहीं से भी जो आर्टिस्ट हैं, उन सबको भी विशेष तौर पे निवेदन किया है कि उनको अलग अलग डेट पे बुक करने के लिए वो भी अपनी डबल वैक्सीनेशन करा लें। उन्हीं कलाकारों को रामलीला में रोल करने की अनुमति होगी जिन्होंने अपनी डबल वैक्सीनेशन कराई हुई होगी। कर्मचारी भी वहाँ पर वो जो काम करेंगे उनके लिए भी ये कहा गया है कि आप अपनी डबल वैक्सीनेशन करा लें। जो रामलीला के 1000 से अधिक वॉलंटियर सुरक्षा व्यवस्था में लगते हैं, उनको भी आज से ही कह दिया गया है कि अपनी डबल वैक्सीनेशन की तैयारी कर लें। उन्हीं लोगों को रामलीला के अंदर हम इस साल वॉलंटियर का काम देंगे जिन लोगों ने अपनी डबल वैक्सीनेशन कराई हुई होगी। कोरोना काल से हम सब लोग जो हैं भयंकर तौर पे जूझ रहे हैं, तो उसके किसी भी नियम की अनदेखी रामलीला में इस साल नहीं करी जाएगी। और प्रभु राम से सबकी प्रार्थना है कि रामलीला अच्छे सुनियोजित ढंग से इस बार हो सके और सभी नियमों का पालन करते हुए प्रभु नाम का नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सके। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक इस साल रामलीला का मंचन होगा। शाम को 6 बजे से 12 बजे तक रामलीला का नित्य 11 दिन तक उसका मंचन होगा वहाँ पे, और एक बहुत सुंदर रामलीला सबको देखने को मिलेगी। और सभी जनता से, आने वालों से कार्ड पे भी विशेष तौर पे लिखाया जा रहा है कि उन्हीं लोगों को रामलीला में हम प्रवेश देंगे जिनका डबल वैक्सीनेशन होगा, और किसी भी वॉलंटियर के मांगने पे उनको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो साथ में जब वो आएंगे रामलीला के मंच रामलीला देखने के लिए, तो वो सर्टिफिकेट लाना जरूरी अनिवार्य है? अनिवार्य होगा सर्टिफिकेट लाना। वो अब उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ला सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट की कॉपी भी ला सकते हैं, लेकिन मांगने पर वो दिखाना पड़ेगा। उसके बिना उनको रामलीला में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई कहीं से प्रवेश कर भी गया तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। आप देखो, ये विश्व की सबसे बड़ी रामलीला के साथ जुड़ना अपने आप में सौभाग्य है। और हमारे साथ अग्रवाल साहब बैठे हैं और अर्जुन जी हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है
और उसकी तैयारी ये करते रहते हैं, पेंडेमिक हो चाहे ना हो, इनके गतिविधियाँ उसी सरगर्मी से चलती हैं। और जो गाने हमने इस बार धार्मिक बनाए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले चर्चा हुई, एक एक गाने को बहुत अच्छे तरीके से समझाया मुझे कि ये इस तरह का फीलिंग आनी चाहिए और इस तरह का संगीत होना चाहिए। वो जो उसका मिश्रण बना है एक अल्फाजों का और संगीत का, वो आपके रोम रोम में बस जाएगा, नाम बस जाएंगे आपके, इतना प्यारे गाने बने। और सब धार्मिक गीत हैं और 40 गीत हैं और काफ़ी इसमें आपको सुन के लगेगा जब यूट्यूब पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और एक एक छोटे छोटे से छोटे पार्ट को, रामायण के छोटे से छोटे पार्ट को कवर किया गया है। कोई छोटी सी भी घटना होगी उसके ऊपर भी आपको एक गीत मिलेगा। कोई बड़ी घटना पे तो गीत होते ही हैं, तो छोटी छोटी जो बीच की बातें हैं, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो लोग आम छोड़ देते हैं, तकरीबन हर रामलीला में छोड़ देते हैं कि सुतीक्षण वाला, कि जो सुतीक्षण और वो लोग उसको पागल कहते हैं कि राम का दीवाना है, पागलपंथी की बातें करता है। तो उस टॉपिक के ऊपर भी एक हमने इतना सूक्ष्मता से उसके ऊपर गहन करके इन्होंने मुझे से लिखवाया है और सुनाता हूँ। मुझे पागल मत समझो, मुझे पागल मत समझो, मैं श्री राम को चाहने वाला हूँ। मुझे पागल मत समझो, मैं श्री राम को चाहने वाला हूँ। मैं भक्ति में पागल हूँ ना कि दुनिया का दीवाना हूँ। मैं भक्ति में पागल हूँ ना कि दुनिया का दीवाना हूँ। मुझे पागल मत समझो। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान 6 अक्टूबर से लेके और 16 अक्टूबर तक इस बार रामलीला होगी। 15 अक्टूबर को बहुत ही धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि इस कोरोना काल के अंदर पिछले वर्ष रामलीला नहीं हुई, लेकिन इस वर्ष हमारा ये प्रयास होगा कि दिल्ली के अंदर हालात नॉर्मल हों, देश में हालात नॉर्मल हों और उसके साथ साथ प्रभु राम की लीला जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना चाहते हैं, वो संस्कार उन बच्चों को प्राप्त हो सके। इन सब के लिए हमारी पूरी रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की, सब साथियों का ये प्रयास है कि इस बार रामलीला जो सरकार के नियम हैं, जैसा कि भाई अशोक जी ने बताया कि भाई हम अपने इनविटेशन कार्ड के ऊपर भी मेंशन करेंगे, अपने मेंबरशिप फॉर्म के ऊपर भी मेंशन करेंगे और उन लोगों से ये निवेदन करेंगे कि वो अपना सर्टिफिकेट जो उन्होंने वैक्सीनेशन कराई है उसको साथ लेकर आएंगे। तो निश्चित रूप से रामलीला में जो लोग आएंगे, हमारा पर्पस ये नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा संख्या को बुलाकर और कोरोना को न्योता देना है। हमारा पर्पस ये है कि प्रभु राम के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और उसको पहुंचाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है, उनका सहारा लेंगे, लेकिन संख्या को हम लिमिटेड रखेंगे। जितने लोगों को इनवाइट किया जाएगा उतने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखना हाँ, है? निश्चित रूप से हम जो अंदर की बैठने की व्यवस्था करेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक।